बिल्कुल ठीक है। जो इंद्र है वो भी एक पदवी है, तो क्या ये जो इंद्र ब्रह्मा जी ये सब भी जैसे एक मनुष्य योनि है, ये भी एक देव योनि है? बैठिए। और उसके बाद देव योनि के बाद भी क्या मनुष्य योनि भी में भी आ सकते हैं? हाँ बैठिए, बहुत अच्छा प्रश्न। श्रावण भाद्र महीने में जब मैं वृंदावन में रहता था तो 2 महीने काशी जाता था, पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज से पढ़ता था, और 10 महीने वृंदावन में पढ़ाता था। किनको किनको पढ़ाया मुझे ध्यान नहीं है, कम से कम 50 चिन्मय मिशन आदि के व्यक्ति हमसे पढ़े होंगे। डॉक्टर गोविंदानंद जी जो स्वामी अखंडानंद महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने भी 5 साल पढ़ा। वो तो अपना तो रखते हैं, बाकी सबको किसी का मैं नाम भी नहीं जानता, वो हमसे संपर्क भी नहीं रखते। तो हमने संकेत किया। आपका प्रश्न क्या था मुझे याद है। बृहदारण्यक उपनिषद आजकल शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित श्रावण भाद्र में पढ़ा रहा हूँ। छांदोग उपनिषद तक 28 वर्ष हो गए पुरी में चौमासा करते हुए। पहला चातुर्मास तो दिल्ली में किया शंकराचार्य होने के बाद, वहाँ भी पढ़ाता था। 28 वर्षों में ईश से लेकर छांदोग उपनिषद पर्यंत शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित पढ़ा चुके हैं। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य भामती टीका सहित पढ़ाते हैं, तर्कपाद में पहुँचे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, धीरे 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 इसलिए कहता हूँ, मुझे बोलने का अभ्यास धारा प्रवाह। धीरे धीरे कहूँगा पर एक वाक्य के बाद फिर वही गति हो जाएगा, अभ्यास ही बचपन से ऐसा है। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, पूर्व कल्प में, कल भी मैंने कहा था, बृहद भारत में अश्वमेध याग में अधिकृत कुल में उनका जन्म हुआ था। सांकेतिक भाषा में अश्वमेध याग सबसे उत्कृष्ट क्यों है? तो द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप यज्ञ या याग है। कस्मै देवा यह हविषा विधेयमा, हविषा द्रव्य के द्वारा, द्रव्य और देवता समर्पण की सामग्री का नाम है द्रव्य। जिस देवता के प्रति समर्पित करते हैं, इंद्र के प्रति तो इंद्र हो गए देव। अश्वमेध याग का सबसे ऊंचा महत्व क्यों है? क्योंकि अश्वमेध याग के देवता साक्षात प्रजापति ब्रह्मा। देवता के उत्कर्ष से याग का उत्कर्ष माना जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। इस समय जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, पूर्व कल्प में बृहद भारत में विधिवत अश्वमेध याग में अधिकृत कुल में उनका जन्म हुआ था। आजकल तो ऐसे बोलना होगा, श्री राम शर्मा वाला अश्वमेध नहीं शास्त्रीय अश्वमेध में अधिकृत कुल में उनका जन्म हुआ था। अन्य किसी फल का अनुसंधान किए बिना अश्वमेध के जो देवता हैं, प्रजापति ब्रह्मा हिरण्यगर्भ जिनका नाम है, उन्हीं को लक्ष्य बनाकर उन्होंने अश्वमेध याग संपन्न किया। उस समय, आज जो ब्रह्मा जी हैं, उस समय प्रजापति उनके उपास्य थे ब्रह्मा, और वो उपासक थे। साधन के रूप में अश्वमेध याग का उन्होंने आलम्बन लिया था। देहत्याग के बाद इस कल्प में वो स्वयं ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज जो इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, वरुण के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कुबेर के पद पर प्रतिष्ठित हैं, प्राच्यै नमः इंद्राय नमः अग्नये नमः अग्नये नमः दक्षिणायै नमः यमाय नमः नृत्ये नमः नृतये नमः प्रतीच्ये नमः वरुणाय नमः वायव्ये नमः वायव्ये नमः उदीच्ये नमः कुबेराय नमः ईशान्ये नमः ईशानाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ब्रह्मणे नमः अधराय नमः अनंताय नमः। 10 दिक् के जो देवता होते हैं, वो देवता सब के सब मर्त्यलोक में बृहद भारत में सतकुल में उत्पन्न थे। उस पद की प्राप्ति के लिए उस देवता की उन्होंने विधिवत आराधना की।
कोई छोटा मोटा फल नहीं चाहा। उस यज्ञ का जो फल होना चाहिए यज्ञ का, उसके अतिरिक्त कोई अवान्तर फल की इच्छा नहीं की। उसी के प्रभाव से इंद्रादि पद पर वो प्रतिष्ठित हैं। अब बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि पहले गीता की बात कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। बहुत एक विचित्र बात है। छांदोग्य उपनिषद की बात पहले कह दूं। भगवान सूर्य को हम नमस्कार करते हैं, सूर्य का अभिवादन करते हैं, उनके स्मरण से पापों का क्षय होता है। लेकिन आज जो सूर्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, जिस कर्म और उपासना के फलस्वरूप उनको सूर्य का पद प्राप्त हुआ है, उस कर्म और उपासना की पूंजी शांत हो जाने पर सूर्य की आयु, इस समय जो सूर्य हैं उनकी आयु कल्पांतर की बात है, समाप्त हो जाने पर जो अभुक्त न भोगे गए कर्म हैं उनके फलस्वरूप वो फिर किसी भी शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज ने हमको बताया, आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, इंद्राणी मनाती है, नखरे पूर्वक अमृत का ग्रहण करते हैं। इंद्र पद को देने वाला पुण्य का क्षय हो जाने पर अब मान लो, कल्पना करो कि कुत्ता शरीर देने वाला प्रारब्ध का उदय हो गया, तो कुत्ते के मलिन आहार पर भी टूट सकते हैं। कल्पना नहीं कर सकते कि आज जो अमृत का ग्रहण भी नखरे पूर्वक करते हैं, इंद्र पद को देने वाले पुण्य का क्षय हो जाने पर, उपासना का क्षय हो जाने पर, दैव योग से कदाचित कुत्ते आदि शरीर को देने वाले प्रारब्ध उदित हो गया, तो उसके आहार पर भी वो टूट पड़ सकते हैं। ये कर्म की गति बहुत विचित्र है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि ब्रह्मा जी एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः, गीता का 8वां अध्याय, जो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मलोक में जाने वाले पुनः नीचे नहीं आते। यह भी वचन है गीता में। और आ भी जाते हैं। 2 प्रकार के अलग अलग साधक हैं, विस्तृत व्याख्या है, लेकिन हम ब्रह्मा जी की बात करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी जब समझते हैं ये 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, यही ना, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष मर्त्यलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु है। मर्त्यलोक में जो 100 वर्ष भारत के मुद्रा और अमेरिकन डॉलर में अंतर है ना, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष मर्त्यलोक के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु है। ब्रह्मलोक के अनुसार कुल 100 वर्षों की आयु। ब्रह्मलोक के 100 वर्ष मर्त्यलोक के 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के बराबर है। वो ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि अब मेरी आयु समाप्त होने वाली है, तब कार्योपाधिरयम जीवः कारणोपाधिरीश्वरः। कारणोपाधिक दिन में मैंने कहा था प्रथम व्यक्त, कल का होगा या आज ही कहा था, प्रथम व्यक्त ब्रह्मा जी हैं, आज ही कहा था। तो कारणोपाधिक जो श्रीमन नारायण भगवान वासुदेव हैं, उनके उपासना के प्रभाव से उदाहरणा करते हैं, मैं जो कार्योपाधिक हूँ, अपनी उपाधि को परमात्मा की उपाधि में विलीन कर लेते हैं। कल मैंने कहा अव्यक्तोपनिषद के अनुसार, आज बोला था, आप थे या नहीं? अव्यक्तोपनिषद के अनुसार ब्रह्मा जी को यह भान हुआ कि मैं प्रथम व्यक्त हूँ। उसके बाद आकाशवाणी हुई, तुम मुझे अपने उद्गम स्थान को भले ही न जानते हो, लेकिन मेरा आदेश है तुम में सन्निहित जो व्यक्त कार्य प्रपंच है, क्रम से उसको व्यक्त करो। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये सब।
ब्रह्मा जी ने कहा मुझे इतना ही पता है कि मैं प्रथम व्यक्त हूँ, मेरे अतिरिक्त जिन जिन कार्यों को मुझे क्रमशः व्यक्त करना है न मुझे उन कार्यों का ज्ञान है न कार्यों को व्यक्त करने की मुझ में क्षमता है। योग्यता हो तो मैं काम करूं। तो भगवान की वाणी हुई मैं अव्यक्त अव्याकृत प्रकृति माया प्रधान, ये सब उसके नाम हैं। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही निरालंबोपनिषद। तुम प्रथम व्यक्त हो, मुझ अव्यक्त रूप अग्नि में अपने उपाधि को, महत्त्व को, अपनी उपाधि को होम दो। भावना करो कि तुम हवनीय द्रव्य हो और मेरी भावना करो कि मैं अग्नि स्वरूप हूँ। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, आज भी मैंने कहा था भगवद गीता का 4था अध्याय पुरुष सूक्त 3रा अध्याय, गीता 4था अध्याय। तो ब्रह्मा जी फिर क्या करते हैं, कारण परमात्मा जो मायोपाधिक हैं अपनी उपाधि को उनमें विलीन कर देते हैं और भावना के द्वारा स्वयं को भी अव्यक्त रूप अग्नि में डाल देते हैं। इस भावना के बल पर ब्रह्मा जी कार्योपाधिक प्रथम जीव होने पर भी कारणोपाधिक परमात्मा से एकीभूत हो जाते, तो फिर उनको जन्म नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार ब्रह्मा जी को पुनर्भव नहीं प्राप्त होता है। यह लंबा प्रकरण है, बहुत गंभीर है और बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मैंने बताया। तो ये जब एक ही ब्रह्मा जी का 2 रूप है शास्त्रों में, कर्म और उपासना के फलस्वरूप ब्रह्मा जी का पद मिल सकता है। एक विकासवाद उत्कर्षवाद है, दूसरा स्वरूप है यतोवा इवानि भूतानि की दृष्टि से एक ही परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा हिरण्यगर्भ नाम से युक्त हो जाते हैं, पालन के समय श्रीमन नारायण विष्णु नाम से युक्त होते हैं, संहार के समय शंकर रुद्र नाम से। तो साक्षात परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, एक विधाई है। और जीव कर्मोपासना के फलस्वरूप ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर सकता है। और जब ब्रह्मा जी का पद कर्म उपासना के फलस्वरूप कोई प्राप्त करता है जीव, उसे पुनः क्षीर्णे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति इस गाथा का पात्र न बनना पड़े। उसमें वो क्षमता होती है कि उसके लोक की और उसकी आयु जब समाप्त होने को होती है तो कारणोपाधिक परमात्मा में तादात्म्यापत्ति के बल पर वह कारण भावापन्न हो जाता है। तो ब्रह्म पद से फिर च्युति नहीं होती, अर्थात आगे जो ब्रह्मा होंगे उन ब्रह्मा जी का मोक्ष कल्याण हो जाता है। कारणोपाधिक परमात्मा उनको ऐसा तत्वज्ञान प्रदान करते हैं जिसके बल पर वो कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। लो हो गया।